निर्मला सीतारमण ने कुछ महीने पहले बड़े शान से कहा था कि उन्हें मनमोहन सिंह जैसा नहीं होना। आप चाहे 7 जन्म भी ले लो मैडम, आप उनके जैसी कभी नहीं हो सकती। मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है। ये साल जाते जाते 26 दिसंबर को उनको अपने साथ लिए चला गया। उनके जीते जी उन्हें शायद वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे, बट वही तमाम पार्टी के नेता उनके लिए 2 शब्द लिख रहे थे और 4 तस्वीरें एक्स पे डाल रहे थे। अभी भी उनके जाने के बाद उनका स्मारक बनाने को लेकर के पॉलिटिक्स जारी है। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी ने पीएम रहते हुए बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। वो हमारे अभी के पीएम की तरह मन की बात रेडियो में हम खाने के टिप्स इन सब से दूर देश को क्लैरिटी देने की कोशिश करते थे। रेस्ट इन पीस सर। आइए अब बात करते हैं निर्मला ताई की, क्यों वो मनमोहन सिंह कभी नहीं बन सकती। अब तो पूरा देश मान चुका है कि फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा पॉपकॉर्न की वैरायटी बताने वाला कोई नहीं है। अभी अभी का मामला है, इन्होंने पुरानी गाड़ियों को बेचने पे टैक्स लगा दिया। ये सुनते ही जनता ने एक ही बात सोची, क्या ये ताई नई कार खरीदने नहीं देगी और पुरानी कार बेचने भी नहीं देगी, इस पे भी टैक्स। खैर, वो टैक्स रीसेलिंग का बिजनेस करने वालों के लिए था जो सिर्फ उनके प्रॉफिट मार्जिन पे लगना था, लेकिन कार डीलर तो वो टैक्स हम सब से ही लेगा। जिससे कार खरीदेगा रेट और गिरा देगा बोल के कि मुझे तो इस पे आगे टैक्स देना है, और जिसको बेचेगा हो सकता है उसी से टैक्स अमाउंट वसूल ले। बट सरकार को प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा नई प्रॉब्लम क्रिएट करने में ज्यादा मजा आने लगा है। मैडम का भोकाल ऐसा है कि इनकी कभी सही स्ट्रेटेजी को भी सही नहीं समझा जाता। वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैडम ने अभी तक कुछ सही किया है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। जब टीएमसी के सांसद प्रोफेसर सौगत राय ने निर्मला मैडम के लिए बोला कि हम आपसे मनमोहन सिंह जैसा होने की उम्मीद नहीं कर सकते, तो ये मैडम बड़े शान से बोली कि मुझे उनके जैसा होना भी नहीं है। He says, I do not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. हेलो मैडम, मैं फिर बोलता हूँ, आप उनके जैसे कभी नहीं बन पाओगे, चाहे जितने जन्म क्यों ना ले लो। पूरा भारत जानता है कि मनमोहन सिंह जी ने देश को किन हालातों से बाहर निकाला था, और आपकी आज तक ऐसी क्या अचीवमेंट है मुझे नहीं पता, सिवाय टैक्स करने के। दोस्तों, 1990 के दशक में वो मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने देश के बढ़ते फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे की क्राइसिस से बाहर निकाला था। आज से 25-30 साल पहले ही इन्होंने इस बात को समझ लिया था कि आने वाला वक्त ग्लोबलाइजेशन का है। उस वक्त उन्होंने बड़े रिफॉर्म किए, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खुले, जिसकी वजह से आज ये बड़ी बड़ी एमएनसी हमारे देश में हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून दिया था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब आप और हम जैसे सामान्य लोग किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और उस सरकारी दफ्तर को बाध्य होना पड़ेगा हमें वो जानकारी देने के लिए, वो बच नहीं सकता। उनके टाइम में ही मनरेगा जैसी योजनाएं आई, जिससे ग्राउंड लेवल पे लोगों को रोजगार मिला। मोदी जी ने तो मनरेगा का मजाक भी उड़ाया, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने कितने लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया है, कितना कालाधन वापस आ गया है। जनधन में करीब 54 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, जिसमें से 11 करोड़ से ज्यादा खाते अभी निष्क्रिय पड़े हैं। उल्टा नोटबंदी करके कितनों का रोजगार खत्म कर दिया गया, और करप्शन आज भी उतना ही है। मनमोहन सिंह जी ने लोगों को राइट टू फूड जैसे अधिकार दिए। 2008 में जब अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई थी, लेकिन इकलौता हमारा देश भारत था जो 8% की जीडीपी से बढ़ रहा था, और ये रेट भारत ने अब जाके 2024 में वापस अचीव किया है। डॉक्टर साहब कोई खाटी पॉलिटिशियन नहीं थे, वो कैमरा कॉन्शियस लेकिन कमाल के इकोनॉमिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंड फॉर मी। आज हर कोई जब उनके बारे में सोचता है तो एक अलग ही रिस्पेक्ट उनके लिए हम सब के दिलों में आती है। अब वो हिस्ट्री बन चुके हैं और उनकी कही बात सच साबित हो चुकी है। निर्मला सीतारमण को शायद ही कोई ऐसा एफएम लाइक करता हो, फिर भी मैडम एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रही हैं, क्योंकि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था। आज इन्होंने इसे कुछ कम कर लिया है, जिसको ये अपनी अचीवमेंट बताएंगे, लेकिन इस डेफिसिट को कम करने में सबसे बड़ा रोल जीएसटी का है, न कि सरकार की अपनी कोई अचीवमेंट है। क्योंकि सरकार के पास जो प्रॉपर्टी और कंपनियां थी, धीरे धीरे सब बिक रहा है, फिर सरकार पैसा कमाएगी कहां से? आपसे और हमसे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने लाइक कमेंट से जरूर बताइएगा, हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।